नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 14 अप्रैल 2025 प्रातः 3:25 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 14 मई 2025 की मध्य रात्रि तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य के शुभ प्रभाव से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है, जबकि खराब स्थिति होने पर मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा का सामना जातक को करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये उनकी उच्च राशि है। ग्रहों के राजा जब अपनी उच्च राशि में होते हैं तो निसंदेह ये प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं शुभ सूचना है। और जिन राशियों के लिए सूर्य विशेष स्थिति में आएंगे, खास स्थिति में आएंगे, जिनके लिए लाभप्रद होने जा रहे हैं, उनके लिए तो फिर कहना ही नहीं, कह सकते हैं छप्पर फाड़कर धनदायक, सफलतादायक बनने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपके चंद्र राशि अर्थात आपके लग्न में ही होने जा रहा है, जहां उच्च का सूर्य एक तरह से देखा जाए तो आपके आत्मविश्वास, आपके प्रभाव और आपको नेतृत्व क्षमता देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको मानसिक और शारीरिक ऊर्जा थोड़ी और अधिक बढ़ा करके दे देंगे, जिससे आपकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। इस समय आप जहां भी रहेंगे वहां आकर्षण का केंद्र बनेंगे। पिता के साथ इस गोचर काल के दौरान किसी गंभीर मसले पर आपकी चर्चा हो सकती है। तो ही सरकारी क्षेत्र से, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं या किसी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपको मान और सम्मान दिलाने वाला है, सार्वजनिक प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। जिन लोगों को रक्तचाप से संबंधित परेशानी है, जिनको नींद से संबंधित परेशानी है, उनको थोड़ी कष्ट और परेशानी हो सकती है। सूर्य उच्च राशि में होकर के भी इस तरह के कष्ट और परेशानियों को दे देते हैं। इस गोचर काल के दौरान आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, यह आपके लिए बेहद अनुकूल होगा। तो वहीं कोई सरकारी प्रोजेक्ट है, कोई टेंडर इत्यादि का काम आप करते हैं, तो आपको वहां प्रशासनिक सपोर्ट मिलेगा। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ होगा। तो पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो थोड़ा संयम आपको बरतना होगा, क्योंकि पार्टनरशिप के कार्य में थोड़ी परेशानी होगी। आपकी तेजी और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपके पार्टनर पर दबाव डालेगा। फलतः आपका पार्टनर इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं आपके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए, इंटरव्यू या किसी भी तरह की प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए पंचमेश बने सूर्य, जो कि आपकी राशि पर उच्च के होकर के गोचर करने जा रहे हैं, यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। सूर्य के इस गोचर से और लाभ लेने के लिए, और यदि आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, तो सूर्य जन्य पीड़ा से बचने के लिए रविवार को लाल वस्त्र में गेहूं और गुड़ अपनी क्षमता के अनुसार लगभग 1 केजी, आधा केजी लपेट करके ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के दान करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य चतुर्थपति बनकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे, हैं ये उच्च के। तो यहां देखा जाए तो मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी आपको देंगे, बेचैनी लाएंगे। सो एकांतवास यह आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। विदेशी यात्रा, विदेश जाना आपके लिए लाभप्रद होगा। पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और स्वास्थ्य के ऊपर व्यय की अधिकता देखने में आएगी। नींद की कमी यह गोचर आपके लिए ला सकता है। यह गोचर कहीं ना कहीं इस बात की सूचना दे रहा है कि आपको आत्ममंथन करना चाहिए, एक बार अपने भीतर झांकना चाहिए और
कभी कभी हमें कई बार जल्दबाजी में या कई बार मजबूरी में कुछ गलत कार्य भी करने पड़ते हैं जो गैर कानूनी होता है, जैसे किसी भी तरह का कि रिश्वत इत्यादि देना। ऐसे कार्यों से बचिए। आपको इस सब तरह के कार्यों को करने से बचना चाहिए, इससे सूर्य और खराब फल देने लगेंगे। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान पिता के स्वास्थ्य की चिंता और माता से दूरी की संभावना है। हाँ, अगर आप विदेश में हैं तो यह गोचर आपके लिए अच्छा है। यह अलग बात है कि पेरेंट्स की चिंता आपको सताएगी। समय समय पर आप उन्हें कॉल करिए। सार्वजनिक जीवन में है तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, उंगली उठाई जा सकती है, बदनामी का रास्ता बनाया जा सकता है। उच्च पद प्राप्ति के लिए यदि पहले से चर्चा चल रही थी तो थोड़ा और समय लगेगा, आपको थोड़ा और तैयार होना होगा। याद रखिए, इस गोचर से एक ही उम्मीद आपको रखनी है। क्या? थोड़ा समय लगता है, लग जाए। तत्काल लाभ के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं नुकसान ज्यादा होगा। नेत्र से संबंधित पीड़ा, नींद से संबंधित परेशानी, रक्तचाप या पेटजन्य रोग और जिनको हार्ट की शिकायत है उनकी परेशानी इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है। सादा भोजन, सात्विक भोजन आपको करना होगा। अगर आप विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। अगर आप स्वदेश में रहकर के भी विदेश के व्यापार से जुड़े हैं तो लाभ देने वाला है। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं या कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। वो विद्यार्थी जो विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा है। या अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, अगर कागजी किसी कमी के कारण या कागज में किसी भी तरह की कमी के कारण आपका विदेश जाना बाधित हो रहा था तो यह रास्ता आपका बनेगा। शोध फील्ड के अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहा जाएगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। इस गोचर को अच्छा बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र का जप और भुवन भास्कर को जल में लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य अर्पित करना आपके लिए लाभप्रद होगा। मिथुन के जातकों के लिए मैं कह सकता हूं यह गोचर छप्पर फाड़कर धन देने वाला, सुख सफलता मान सम्मान देने वाला है। सूर्य उच्च का होकर के आपकी राशि से लाभ में गोचर करने जा रहे हैं। यह अत्यंत लाभकारी है। यूं समझ लीजिए जैसे सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, मनचाहा हालात, आर्थिक स्थिति मजबूत। यह समय आपके लिए हर तरह से सहयोगी है। मित्रों से सहयोग, समाज में प्रतिष्ठा, नेतृत्व की प्राप्ति, पिता या वरिष्ठ जनों से कोई विशेष सहयोग मिले, मार्गदर्शन मिले। यूं समझ लीजिए कि अपने जितने भी आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, वो सब आप पूर्ण कर सकते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह समय निर्णायक साबित होगा। अतः जो भी दीर्घकालिक योजना है उस पर काम करना शुरू करिए। अपने अनुभव के सहारे आप कदम आगे बढ़ाइए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो करिए। नौकरी में पदोन्नति, समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि, यूं समझ लीजिए जैसे आपके पुराने कर्मों का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हाँ, यदि कोई पुराना रोग है तो उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बाकी कोई निवेश करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि का कार्य करते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, यह समय बहुत अच्छा है। सरकारी लेन देन से संबंधित जितने कार्य हैं सब में आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के यह समय आपको मजबूत स्थिति में लाने वाला है। विद्यार्थियों को मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे और वो सभी विद्यार्थी जो टीम वर्क, टीम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए तो कहना नहीं, उनका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और गरीब विद्यार्थियों को पेन, कॉपी, लाल वस्त्र इत्यादि दान करिए। यह गोचर अति उत्तम है। तो वहीं कर्क के जातकों के लिए दिग्बली सूर्य आपके करियर में सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऊंचाई को देने वाला यह समय होने वाला है। धनपति बने सूर्य का दशम में गोचर, वो भी उच्च राशि में। बस यूं समझ लिए कि आपकी मेहनत से आपकी पहचान बनने वाली है। उच्च पद की प्राप्ति, यह समय पदोन्नति कराने वाला है। यह समय नया कार्य आरंभ कराने वाला है। यह समय प्रशासनिक संपर्कों से आपको लाभ दिलाने वाला है और प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो सफलता दिलाने वाला है। पिता से जुड़ा कोई ऐसा दायित्व तो आपको पूरा करना पड़ सकता है जो उनके मार्गदर्शन में पूरा होगा और इससे आपके पिता को खुशी मिलेगी। राजनीति से जुड़े हैं तो समय बहुत अच्छा है। प्रशासन और किसी बड़े संगठन के सहयोग से आप कोई ऐसा कार्य करने वाले हैं इस गोचर काल के दौरान जिससे समाज में आपका प्रभाव कई गुना बढ़ेगा। सम्मान और पहचान की प्राप्ति होगी। हालांकि अत्यधिक परिश्रम के कारण थोड़ी थकान, मांसपेशियों अथवा पीठ में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारियों के लिए समय बहुत बढ़िया। अपने व्यापार के ब्रांडिंग के लिए इससे बेहतर समय आपको कोई नहीं मिलने वाला। पब्लिक डीलिंग के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के समय अच्छा है। अगर आप व्यापार करते हैं और सरकारी अधिकारियों से मिलना चाहते हैं क्योंकि उनसे मिले बिना आपका काम हो नहीं सकता, तो यह समय बड़ा ही उत्तम है।
यह समय ऐसा है जहां आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह समय सर्वोत्तम कहा जाएगा। वरिष्ठों से मार्गदर्शन और आपकी लगन, समझ लीजिए कि सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। सूर्य को अर्घ्य देना है जल में केसर मिश्रित करके, केसर डाल दीजिए और फिर उसी जल से अर्घ्य दीजिए। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर नवम में है। अब सीधी सी बात है, राशिपति बने सूर्य उच्च का होकर के नवम में गोचर करेंगे तो यह समय आपके लिए भी छप्पर फाड़, भाग्य वृद्धि प्रदायक, गुरु कृपादायक, आत्मिक प्रगति का समय है। यह समय है धर्म का, यह समय है तीर्थ यात्रा का, यह समय है विदेश से लाभ पाने का, यह समय है पिता से सहयोग प्राप्त करने का, यह समय है पुराने प्रयासों से श्रेष्ठ फल प्राप्ति का। पिता से सहयोग मिलेगा, उनके माध्यम से कोई नई दिशा मिलेगी। अगर उनके साथ किसी तरह का मनमुटाव इत्यादि था, कोई समस्या उत्पन्न हो गई थी तो उसका समाधान हो जाएगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए मार्ग खुलेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रशासन से जुड़े फील्ड के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा है। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी, जैसे कूल्हे में जांघ और लीवर इत्यादि से संबंधित थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। यात्रा में सावधानी बरतिएगा और व्यापार इत्यादि कर सकते हैं। आयात निर्यात का काम करते हैं तो बड़ा फायदा है। आध्यात्मिक उत्पाद, पूजन सामग्री इत्यादि से संबंधित या धार्मिक ग्रंथों का आप व्यवसाय करते हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। स्कॉलरशिप इत्यादि प्राप्त करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन करने के लिए यह समय जबरदस्त है। कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, परीक्षा देना है, रविवार के दिन अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के बस घी का दिया जलाइए और यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। कन्या के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब सीधी सी बात है, थोड़ी परेशानी तो ये जरूर देंगे, लेकिन सूर्य उच्च के हैं तो यहां भी आपको अचानक लाभ होगा। कोई बड़ा शोध कार्य कर रहे हैं, विशेष करके आप शोध के विद्यार्थी हैं तो बढ़िया है। यह समय आत्म परिवर्तन का होता है। यह समय होता है अपने कमियों को समझकर, पहचान कर उनमें परिवर्तन करने का। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सावधानी बरतिए। अचानक कोई कष्ट परेशानी आ सकती है, सावधानी बरतिए। पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार इत्यादि को लेकर के घर में कलह का वातावरण हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा चूंकि सूर्य उच्च के होकर के बैठे हैं गोचर में, आपके लिए यह समय लाभप्रद होगा। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग ज्योतिष फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग बीमा इत्यादि सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनको मान सम्मान धन लाभ होने वाला है। हालांकि ऑपरेशन, आकस्मिक चोट और कोई परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित होने वाली है आपके अनियमित दिनचर्या कारण, तो दिनचर्या अपनी नियमित करिए। बाकी बीमा, टैक्स, निवेश इत्यादि से संबंधित अगर आपका व्यवसाय है तो यहां पर आपको लाभ मिलने वाला है। इस गोचर काल के दौरान जोखिम भरे कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। बाकी वो सभी विद्यार्थी जो छोटी कक्षा के हैं, जो रिसर्च में है, उनके लिए तो अच्छा है। छोटी कक्षाओं वालों के लिए भी यह गोचर अच्छा रहने वाला है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। पिता का सम्मान भी करते रहिए तो और ज्यादा लाभ होगा। और तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, जहां लाभपति बने सूर्य उच्च राशि में, लेकिन आपकी राशि से सप्तम में गोचर करेंगे। ये दांपत्य जीवन में, ये चूंकि दांपत्य का भाव है, साझेदारी का भाव, यहां पर थोड़ी उथल पुथल की स्थिति ले आएंगे। यहां अहम का सीधा टकराव होगा, जिसके चलते पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ थोड़ी दूरी आने की संभावना है। यह समय है समझदारी से काम करने का, यह समय है रिश्तों को संभालने का, यह समय है बड़ों के सम्मान का, यह समय है अपने अहंकार को अपने आप से दूर करने का। पिता, ससुर, इनके साथ संबंध में अगर कहीं कोई कमी आ गई हो तो बातचीत करिए। और कोई कानूनी अड़चन या परेशानी है तो भी इनसे बातचीत करके आपको आपकी परेशानी का हल मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि कार्य करते हैं तो वहां ठीक है, आपके नेतृत्व में मजबूती आएगी। अगर आप ही नेतृत्व कर रहे हैं, आप आगे आगे चल रहे हैं, तो आप जो भी निर्णय लेंगे अच्छा होगा। हालांकि संभव है कि पार्टनर के साथ कई मामलों में अनबन और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन बाद में सब संभल जाएगा। पेट का ख्याल रखिएगा। पित्त से संबंधित परेशानियां होंगी। बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन से बचना होगा। साझेदारी में व्यवसाय करें तो मैं फिर समझा देता हूं, टकराव की संभावना है, सोच समझ करके चलिए। और अकेले काम कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। जो विद्यार्थी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो ग्रुप वर्क कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा है। बस संवाद की आवश्यकता है। एकाकी व्यवहार आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है कि मैं जो करूं वही सही, ऐसा मत करिए। सबके साथ मिलजुल करके चलिए, अच्छा रहेगा। सूर्य को रविवार के दिन जल में लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य दीजिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, जो कि भाव किस चीज का है, तो रोग, रिपु, ऋण का। यह
समय आपको विजय दिलाने वाला है। यह समय अत्यधिक परिश्रम का रहेगा। यह समय निश्चित सफलता का होगा। यह समय पिता, कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत करना, अपनी गलती का स्पष्टीकरण देना। ध्यान से सुनिए, चाहे वो पिता हो, कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी हो, उनसे अपनी बात खुल के रखिए, स्पष्टीकरण दीजिए कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं सुधार करूंगा अब इसमें। कोर्ट कचहरी के मामले में यह समय अनुकूल रहने वाला है। विरोधी आपके प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को हानि पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालांकि पाचन से संबंधित परेशानी, रक्तचाप से संबंधित परेशानी होने वाली है। खान पान पर जरा ध्यान दीजिए, कर्ज से जरा परहेज करिए। हालांकि कर्ज मुक्ति के लिए यह समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो यह अच्छा है। लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वाले विद्यार्थियों के लिए तो मनचाहा परिणाम लेकर के आ रहा है यह समय। बस आवश्यकता है नियमितता की। लगातार प्रयत्न करिए, अनवरत प्रयत्न करिए और खान पान जितना हो सके नियंत्रित रखिए। खान पान जितना नियंत्रित रहेगा उतना यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा। रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करिए, मंदिर में पुजारी जी को, ब्राह्मण को लाभ होगा। धनु के जातकों के लिए भी यह गोचर अति उत्तम है। यह भाव, पंचम भाव जो है, प्रेम का है, संतान का है, शिक्षा का है। तो प्रेम संबंध में यह गोचर अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्य जलाते हैं कई बार, तो हो सकता है अनबन और मतभेद की स्थिति होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय ठीक नहीं होता है। बाकी वैसे देखा जाए तो आपके रचनात्मक कार्यों से प्रसिद्धि मिलेगी। पिता के साथ संबंध में भावनात्मक किसी विषय पर चर्चा हो सकता है। पिता का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपका प्रभाव समाज में बढ़ेगा। आपके वक्तव्य से, आपकी लेखनी से, आपकी प्रस्तुति से समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। शिक्षकों के बीच आप फेमस होंगे, उनके लिए आदर का पात्र आप बन जाएंगे। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अब जाहिर सी बात है, जब आप इतना अच्छा करेंगे तो मानसिक तनाव संभव है, अनिद्रा की स्थिति भी बन सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और रचनात्मक कार्यों से थोड़ी राहत आपको मिलेगी। बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। सभी विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए सफलता के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आपके लिए लाभप्रद रहेगा। रविवार के दिन भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और जल में लाल पुष्प, रोली और एक मिश्री का टुकड़ा डालकर के अर्घ्य दीजिएगा। यह गोचर उत्तम सिद्ध होगा। मकर के जातकों के लिए उच्च के सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाव आपके पारिवारिक जीवन का है, माता का है, स्व उपार्जित संपदा का है, मित्र का है। यह भाव आपके घर से जुड़ा हुआ है और सूर्य यहां पर जलाएंगे। फलतः घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। कार्यक्षेत्र में गतिरोध उत्पन्न होगा। मन में बेचैनी आएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता और घर परिवार में आपसी कलह का वातावरण रहेगा। नौकरी में स्थानांतरण से संबंधित परेशानी आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय, अगर स्वतः आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो परेशानी। जिन लोगों को सीने से संबंधित परेशानी, हार्ट प्रॉब्लम है, अपना ध्यान रखें। बीपी है तो अपना ध्यान रखिए। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहने वाली है। ड्राइविंग बहुत सावधानी के साथ करिए। और रियल एस्टेट इत्यादि का काम करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, वाहन इत्यादि से संबंधित खरीद बिक्री का काम करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ऑफिस या दुकान, इसका स्थानांतरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो विद्यार्थी घर में रहकर के ही पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। विशेष करके आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय लाभप्रद होगा। आप एकाग्र होकर के पढ़ाई कर सकेंगे, पर घर का वातावरण कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। रविवार के दिन तांबे के पात्र, जैसे तांबे का लोटा इत्यादि, उसका दान मंदिर में करिए। और कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है। यह भाव साहस का है, यह भाव पराक्रम का है, यह भाव संचार का है, यह भाव आपके प्रयासों का, छोटे भाई बहनों के संबंधों का है। उनके साथ कैसा रहने वाला है समय, देखा जाए तो आपके सहयोग से आपके छोटे भाई बहनों को भी लाभ होगा। आप अपने विचार, अपने प्रभावशाली शब्दों से समाज में अपने रुतबे को कायम रखेंगे। पिता से विशेष सपोर्ट मिलेगा। पिता के सहयोग से आप कोई साहसिक कार्य कर सकेंगे। किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप नेटवर्किंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए यह समय आपको सम्मान और पहचान दिलाने वाला है। गले कंधे से संबंधित छोटी मोटी चोटें, परेशानियां आ सकती हैं, सतर्क रहिए। बाकी मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन व्यापार या ट्रेनिंग या एजुकेशन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह समय आपके लिए केवल और केवल लाभ लेकर के आ रहा है। लेखन, भाषण, प्रतियोगिता या पत्राचार से जुड़े कार्यों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, हर तरह से सफलता प्रदायक। विशेष करके प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए समय उत्तम है। अगर कोई परीक्षा इत्यादि हो रही तो वहां आपको सफलता मिलेगी। कोई इंटरव्यू इत्यादि है, सफलता। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए जल में लाल चंदन डाल करके।
और मीन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। अब सूर्य षष्ठपति बनकर के दूसरे में गोचर करेंगे तो षष्ठ भाव ऋण का है, ऋणपति बनकर के वो धन में गोचर करेंगे तो थोड़ी परेशानी तो होगी, परंतु सूर्य उच्च के हैं। फलतः सोच समझ करके अगर धन खर्च किया जाए, किसी को धन देना और किसी को धन दिलाना, ये गलती न की जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी वाणी से अपने परिवार के सदस्यों को आहत मत करिए, ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे आपके अपनों को ही आपकी बातों से चोट लग जाए। बाकी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। वाणी में जरा संयम रखना होगा। पिता से वित्तीय सहयोग मिलेगा, धन संबंधी मामलों में विशेष सहयोग मिलेगा, और उत्तराधिकार या पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि पारिवारिक चर्चा जारी है तो यहां पर भी काम आपका बनने वाला है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग इत्यादि का काम करते हैं, गायन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो मान सम्मान तो मिलेगा, पर उतना ही बोलिए जितने की आवश्यकता है। गले से संबंधित, दांतों, आंखों से संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं। मैं फिर से कहूंगा, मीठा बोलने का प्रयत्न करिए जिससे आपकी वाणी का तीखापन इस दौरान कम हो जाए। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट या गहनों का व्यापार करते हैं, अनाज का व्यापार करते हैं, या कोई पारिवारिक व्यापार आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, उधार देने और उधार दिलाने से आपको बचना होगा। बाकी यह गोचर उन सभी लोगों के लिए अच्छा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, या वो सभी लोग जो वकालत इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर लाभप्रद रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के बढ़िया है। सूर्य को जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए। कैसे देना है? तो जल में थोड़ा हल्दी डाल करके और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। यह गोचर मीन के जातकों के लिए भी ठीक होगा, बस थोड़ी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। खान पान जितना हो सके नियंत्रित रखिएगा। बहुत अधिक मसालेदार, तीखा, मद्यपान, मांसाहार से आपको दूरी बना करके रखना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।